अक़लियतों की मजबूती के लिए बना अक़लियत एकता महापंचायत। अक़लियतों की आवाज़ और उसकी मजबूती के लिए शेरशाह की नगरी सासाराम शहर से अक़लियत एकता महापंचायत संगठन की शुरुआत होते ही आज लोगों के बीच चर्चा बन चुका है। बिहार के लोगों के बीच अक़लियत एकता महापंचायत मुसलमानों को एकजुट करने के लिए आज शहर के कुशवाहा सभा भवन में एक बैठक कर यह आवाज़ बुलंद किया गया कि अब हम लोगों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। आज की इस बैठक में पटना से चलकर आए राजद नेता इकबाल अहमद, सासाराम विधानसभा के पूर्व बसपा प्रत्याशी सरवर खान, चिनारी नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी इमरान खान, जदयू के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता आरिफ खान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अली हुसैन इद्रीसी, जाप युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष तोराब न्याजी, खुरमाबाद पंचायत के मुखिया सोहराबुद्दीन, वार्ड पार्षद 33 के प्रतिनिधि मोहम्मद चांद अशरफ, वार्ड नंबर 24 के प्रतिनिधि मोहम्मद शहजाद हुसैन, राजद नेता मकसूद आलम, केरपा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इफ्तिखार खान उर्फ गुड्डू खान, बाराडी के जियाउद्दीन खान, कमरुद्दीन फारूकी, आफ्ताब अंसारी, भीम आर्मी के लड्डू खान, मुनीर अहमद के अलावा अन्य लोगों ने अक़लियतों की एकता और उसकी इकाई के लिए काफ़ी प्रेम भरा संदेश देते हुए कहा कि हम लोग इस्लाम मज़हब को मानते हैं। हमारा मज़हब प्रेम और इकाई की मजबूती के लिए संदेश दिया है। अब हम लोगों को बिना भेदभाव के एक होने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों का भी वक़ार और इज़्ज़त सरकार के सामने बनी रहे। उक्त तमाम लोगों ने एक ही बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज हम अक़लियतों का वजूद लगातार गिर रहा है। अपने वजूद को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम तमाम लोगों को एक होने की ज़रूरत है। आज से हम लोग पहल करें कि जितने भी कलमागो भाई हैं सभी एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अक़लियत एकता महापंचायत से जुड़कर एक ताकत बने और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत संगठन बनाएं। आज की बैठक में मोहम्मद रब नवाज आलम, मोहम्मद फारूक अंसारी, आफ्ताब आलम, तौफीक खान, जाकिर हुसैन, उपेंद्र कुमार, विक्की, मोहम्मद मुस्लिम खलीफा, अजीम खलीफा, तौफीक खान, नूर अहमद, मोहम्मद फारूक अंसारी, आफ्ताब आलम के अलावा अन्य लोग शामिल थे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार दर्शन। ये आप ना देखें कि हम क्या है और क्या कर गुजरेंगे, हम क्या है और क्या कर गुजरेंगे। अभी एक छोटा सा मिसाल हमारे नेता बोल रहे थे और कह रहे थे ये बात कि हम इस बिरादरी से हैं, उस बिरादरी से हैं। बिरादरी मायने नहीं रखता है, मुसलमान मायने रखता है। और हम इस मंच पे जो आए हुए हैं, हम सब मुसलमान, ये अपने अंदर एक संकल्प होता है, कसम खा लें कि हम अपने दाएं यानी एक छोटा सा घर बगल में जो पड़ोसी होता है, मोहल्ला होता है, शहर होता है, वार्ड होता है, पूरे जिला होता है, अगर ये हम संकल्प ले लें कि हर एक छोटे गरीब तबके के मुसलमान को बच्चे को हम उसे जितना अपने अंदर अहमियत हो, मतलब कर गुजरने की, उसे बड़ा कर सके, पढ़ा सके, लिखा सके, उसे कामयाब बना सके, इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। तो आज अल्लाह के फजलो करम से आपको जान के ये खुशी होगी, जिस वार्ड नंबर 24 में हम रहते हैं उसमें 80% लोग खास हम लोग रहते हैं और हम बधाई बिरादरी से बिलोंग करते हैं। जो एक साथ पेश कर दिया है कि हम आगे अब ये सब चीज को दरकिनार करते हुए एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि लोगों के दिल में इस बात का कसक है। हम ये नहीं कह रहे कि कसक नहीं, कसक है कि हम एक प्लेटफॉर्म मिले और उस प्लेटफॉर्म के जरिए से आगे बढ़े, अपनी आवाज़ को, अपनी बात को बुलंदियों से रख सके। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं एक अदना सा छोटा सा एक भाई हूँ आपका। मुझे तो ज़्यादा बोलने नहीं आता है और थोड़ा सा गला में भी मेरा प्रॉब्लम रहता है। कोई बात नहीं है। मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर आज अक़लियत एकता महापंचायत बना है तो ये बना रहे।
ठीक ना। इस पे ये नहीं कि आज इलेक्शन हुआ आया है तो हम लोग एक अक़लियत एकता महापंचायत बनाए हैं, अब फिर जाके मैंने इलेक्शन जीता सो गए, ठीक ना। हमारे सदारत कर रहे सरवर भाई पटना से चल के आए हैं, इकबाल भाई, और मंच का संचालन कर रहे मकसूद भाई। सबसे हम गुजारिश यही करेंगे कि बताइए इलेक्शन आने पे ये मात्र 3% वाले सहनी कह रहा है कि नहीं उप मुख्यमंत्री का हमको पोस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और हम लोग 18% 17.7 कुछ है, ठीक है। चलिए, लेकिन जहाँ भी हम लोग बोलेंगे 20-22 बोलेंगे वो अलग की बात है। कहने का मकसद हम 18% होते हुए और हम कहीं के नहीं, हम जब इलेक्शन आएगा किसी के झोला डोल देंगे। मैं राजद हूँ तो मकसूद भाई जदयू हो गए तो वो AIMM हो गए, वो ये हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बात पे ये बैठक बुलाई गई है और मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे से ये बैठक है, ठीक ना। और माफ़ी चाहेंगे, सुबह से हम थोड़ा सा कुछ काम से निकले हुए थे, क्षेत्र में ही निकले हुए थे, गोहरी गलभे सीढ़ी उसके बाद देव खैरा ये सब घूमते हुए हमारे, ठीक है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलने आता है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जब हम लोग कलमा गो है और कलमा गो है तो बस एक मुसलमान और एक प्लेटफॉर्म पर रहें। और जो आज ये कमेटी देख के तबीयत खुश हो रहा है, सज्जाद भाई ने बहुत बढ़िया बात कहा कि हर जगह मुसलमानों की जो स्कूल वगैरह है धीरे धीरे बंद हो रहा है, उसका कारण हम लोग भी हैं। उसके कारण क्या है, उस स्कूल का अपने बच्चों को भेज रहे हैं ना, शुरुआत में 1-2 साल पढ़े, फिर उसके बाद CBSE में डाल दिया गया। उसमें ना हम लोग सुबह शाम जा रहे हैं, 10-20 दिन पर एक बार जाएं तो उसकी स्थिति पता चलेगी कि क्या है नहीं है। और बाकी तो बाहर में क्या माहौल है आप लोगों से बेहतर, हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। इन्हीं चंद बातों के साथ अक़लियत महापंचायत जिंदाबाद कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इकबाल साहब हैं और हमारे मकसूद भाई करीब 10 वर्षों से इनके साथ मेरा लगाव है। हम अकोरी गोला प्रखंड के चांदी बस्ती से। साथियों, ये जो अक़लियत एकता महापंचायत का जो बैठक हुआ, मकसूद भाई से हम विस्तार से नहीं बता, और थोड़ा खेती बाड़ी का काम चल रहा था और हम कई मुखिया जी वगैरह से चाहे सारे लोग से हम बोले, लेकिन अगर इसके बारे में विस्तार से जाने रहते कि तो बोले कि दूसरी पार्टी ने बैठक छोटा सा करना है, तो हम उन लोगों से कहे, लोग नहीं लाए, लेकिन हमने अपना ये जवाबदेही समझा कि नहीं, कि बातों पर हमको चलना चाहिए। क्या बात है, बहुत से साथी ने ये भी कहा कि हम लोग थोड़ा सी हैं, ये मत समझिए, ये चिंगारी बनकर उभरेंगे। चिंगारी का महत्व कम मत समझिए, वही चिंगारी एक दिन के साथ आग का रूप धारण करता है। तो हम कैसे छोटा है, कोई कोचस से आया है, कोई दिनारा से आया है, कोई अकोढ़ी गोला से आया है, कोई रोहतास से आया है, तो एक एक आदमी तो हर जगह सेवे किया है। ये भैया ये भी बहुत अच्छा बात बताए, उनके बातों को मैं समर्थन करता हूँ कि ये इलेक्शन आए तो ऐसा इस तरह का नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन में आए और हम लोग ने अक़लियत एकता महापंचायत किए और फिर अपना दारी और समेट करके किसी के साथ एक साथ हो जाए। अभी हम पूर्व विधानसभा के इलेक्शन में हमारे मकसूद साहब में इतना बड़ा एक रेखा खींची है कोढ़ी गोला में, अब ये गवाह के रूप में इतना खाका हम लोग बेहतरीन बनाए अपने कौम का। अब कोढ़ी गोला में हर पंचायत से 20 नौजवानों को मैंने से हर घर और इलेक्शन में उनका हम लोग ने अच्छा अंजाम भी दिया विधायक के साथ, लेकिन वो विधायक
अभी किसी तरह मुसलमानों का कोई तहजीब नहीं दे रहे। मकसूद भाई आपसे भी कह रहे हैं और उनसे भी इसी तरह। अनीता नहीं फतेहाबाद कोई बात कहने पर वो थोड़ा भी नहीं। अभी हम अपने राजद से हम मैंने हैं और हम अपने जिला जज से भी बोले नहीं कहीं कुछ नहीं कर कुछ नहीं है। दूसरी बात, हाँ, जब इस जिला इस साहब सुन लीजिए सर शाहबाद जिला में एक तनहा कोई जैसे हम लोग किसी बिरादरी से हो, इलियास साहब के साथ हम रहते थे, लेकिन उनका भी टिकट, अरे इलियास साहब नहीं थे तो कोई दूसरा भी तो था ना, चाहे राजद को और चाहे जदयू को, कि कोई नहीं मुसलमानों को लिए राहबर बनाया कि हम अपना दर्द किससे बयां करें। जिस तरह एक मेरा पटना का प्रोग्राम था, आज मीटिंग की, पटना जाना था लेकिन सरवर साहब मैंने कैंसिल कर दिया कि अक़लियत की बात है, कौम की बात है और पूरे जिला के लोगों को बुलाया जा रहा है। और आज हम चल के अगर हम जा रहे हैं तो अपने भाई अपनी कौम अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे सआदत दी और तौफीक बख्शी और ताकत और हिम्मत दी कि आपके बीच में आपका ये भाई, आपका बेटा आके आपके बीच में इस मंच पे खड़ा है। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं कह रहा था, मैं जिस समाज की जमात के साथ काम करता हूँ, छोटा मोटा कार्य करता हूँ, वो दलित समाज है। मैं हमेशा दलितों के साथ रहता हूँ, जिनका पीड़न होता है उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ। और एक संगठन है पटना एहतमाम और इंतजाम, बता क्या क्या है, एहतमाम क्या है, इंतजाम क्या है, बता क्या क्या है। और यहाँ बात है, दिल में दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही है। ऑर्गेनाइजर का क्या हिम्मत पड़ेगा, क्या हौसला पड़ेगा। ये हमारी कौम की दशा और दिशा है। बनाना होगा, पंचायत कमेटी बनाना होगा, तमाम लोगों के बीच में जाना होगा और एसी कमरे में बैठ के पुरानी राजनीति करना होगा। वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। इसलिए कि इस वक्त हर घर में मुसलमान के लिए नेता पैदा हो चुका है। वो आपकी बात कह के वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा। तुमने आज इस अक़लियत एकता के कमरुद्दीन फारूकी साहब, अफ्ताब अंसारी साहब, उड्डू खां साहब, इमरान भाई, अली हुसैन साहब, मुनीर अहमद साहब, लड्डू खां साहब, आरिफ साहब हमारे चले गए, पूर्व मुखिया थे, इश्तियाक भाई, जाकिर हुसैन साहब, शहजाद खान साहब, अफ्ताब साहब, मोहम्मद हमारे मुश्ताक जी, आप सभी को इस अक़लियत एकता के तरफ से और हम खुरमाबाद पंचायत के मुखिया, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों ने अपना अपना बात रखा। मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि हम लोग आज इस देश में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमान भाई हैं। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम लोगों का एक हथियार होना चाहिए शिक्षा। कुछ भाइयों ने बताया मुसलमानों को दबाया जाता है। अगर हमारा बच्चा अगर 5 बजे शाम तक समय दिए, ऐसे हमारे कौम के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी सरपरस्ती में हम लोग भी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगा और जेरपा पंचायत के मुखिया, चाहे जिस भी ब्लॉक से आए हो, गांव से आए हो, शहर से आए हो, देहात से आए हो, दूर दराज से आए हो, खासकर पिलौथू ब्लॉक और कृपा पंचायत की तरफ से हम सभी लोगों को सलाम अर्ज करते हैं और उनका खैर मकदम भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं। इस न यहाँ कोई मंच है और न कोई नीचे है न कोई ऊंचे है। ये एक ही मंच है, कौमी एकता मंच। और इस सभा में उससे पहले भी हमारे आवाज़ में इतनी खून बहाया है और जितनी कुर्बानियां दी है,
आज इस देश गवाह इस बात का, सबूत है इस बात का कि हमारे अच्छे अच्छे उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी, पेड़ पर लटका करके शहीद कर दिया गया, माँ बहन बहू बेटी की इज्जत को तार तार किया। चूंकि कौम की बात है, अक़लियत एकता महापंचायत की बात है, इसलिए मुझे भी हक है बोलने का। और मकसूद साहब को या और अच्छा लगा इस कार्यक्रम से, चूँकि भीड़ तो नहीं है लेकिन शुरुआत हो चुका है, तो जाहिर चीज़ है कि किसी भी चीज़ की पहल होती है तो अल्लाह भी साथ देते हैं। हाँ, उसके लिए नेक नियत होनी चाहिए। अगर नेक नियत है तो आज हम लोग कम की तादाद में हैं, यही तादाद पूरे देश में एक दिन गूंजेगा जिसका नाम अक़लियत एकता महापंचायत के नाम है। मैं सबसे पहले यहाँ इजलास साहब से बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने कल या परसों मुझको टेलीफोन किया कि इस तरह का कार्यक्रम है। उसके बाद मकसूद साहब ने भी किया, एक साहब और हैं जो जफर साहब जो BDC है आपके शिवसागर ब्लॉक के रहने वाले हैं, लेकिन उनको मैं नहीं देख रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि शुरुआत हो चुकी है, पहल हो चुकी है, तो अल्लाह ताला मुकाम हम लोगों को देगा, निश्चित रूप से देगा, ये मुझे यकीन है। चूँकि यकीन इसलिए है, यहाँ पटना से चलकर हमारे इकबाल साहब आए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कौम की मोहब्बत है। कहा जा सकता है कि रोहतास प्रखंड से चलकर आए हैं हमारे तोराब साहब आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हम लोगों की एक ना एक दिन जीत होगी। ये भी कहा जा सकता है कि बसपा के रुकना साहब यहाँ मौजूद हैं। जाहिर चीज़ है कि इन्हीं की पहल पे ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सभी लोगों ने लब्बैक किया है और एक नहीं अनेकों फिर देख रहे हैं कि हमारे दरोगा साहब भी यहाँ मौजूद हैं जो बाराटी के रहने वाले हैं। इस तरह देखिए कुदरत से भी हमारे आए हैं, मुखिया जी आए हैं, मकसूद भाई आए हैं, हमारे किलौतू से आए हुए हैं, कई एक लोग हैं यहाँ पे शिवसागर से आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये कौम की जो हमदर्दी है, कौम की जो मोहब्बत है, उस कौम की मदद के लिए सब लोग एकजुट हुए हैं। तो अल्लाह ताला आज की जो मीटिंग हो रही है, जो बैठक हो रही है, कहा जा सकता है कि 1 से 11 होता है और एक उसमें लगा दीजिए तो 111 होता है, उसमें 11 से 11 हो जाता है। तो भीड़ कम है, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, लब्बैक किया गया है। तो जाहिर चीज़ है कि मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार की हैसियत से आप जान रहे हैं कि मैं हिंदी की भी पत्रकारिता करता हूँ, उर्दू की भी करता हूँ, चैनल का भी करता हूँ। कम से कम अपने साइड से जो होगा इसको मैं पूरे मुल्क तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अभी इस महफिल में जो भी लोगों ने कहा है, काफ़ी हमदर्दी वे में कहा है, काफ़ी अंदर की बात कहा है। एक साहब आए थे जो उर्दू स्कूल के बारे में जिक्र किए हैं कि उर्दू स्कूल लगातार बंद हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग चूँकि जान रहे हैं उस चीज़ को। कल ही या परसों DO से हमारी इस पर बात भी हुई थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कहीं ना कहीं अगर बंद हो रहा है तो बंद करवाने में हम लोगों का हाथ है, क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, जगे हुए नहीं हैं। आप सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जिस हॉल में हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ इस हॉल ये कुशवाहा भवन के नाम से जाना जाता है। ये कुशवाहा भवन एक मिसाल बना हुआ है, क्योंकि उन लोगों के अंदर यूनिटी है। तादाद की संख्या में हम लोग भी कम नहीं हैं, जगह भी हम लोगों के पास काफ़ी रहा है। कल जान रहे हैं कि कल हम लोग इस मुल्क में राज करते थे, लेकिन आज हम लोग कर्जदार के रूप में हैं। जो जहाँ है मतलब फटे हाल में है, उसकी वजह है कि इकाई नहीं है। आज की बैठक आप देख रहे हैं कि एकता, अक़लियत की एकता के नाम पे बैठक है। तो हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, और हमारा मज़हब भी कहता है कि ऑल आर इक्वल। तो उसकी पहल है, ना कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई फिरका परस्ती नहीं है, सिर्फ लब्बैक करने का है कि हम लोग एक हैं, एक हैं, एक हैं। और जहाँ ये दिमाग में घुस जाएगा कि हम लोगों को एक रहना है, और साथ अपने बहुत सारे लोग हैं, वक्त कम है, बहुत लोगों को बोलना है, इसी के साथ मैं बहुत दिन से चाहता हूँ, बहुत इज्जत देता हूँ, और करता हूँ, सरकार से ज़्यादा नहीं करता हूँ। और संगठन का हमें तजुर्बा है। दोनों डिस्ट्रिक्ट जब एक था, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, तब मैं इस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा, और एक एक गांव में हमारा संगठन था। आज हमको रोना भी आता है कि जब कोई मुसीबत पड़ता है, एक जमादार, एक दरोगा किसी के दरवाजे पर चला जाता है। के तजुर्बात पेश करने की ज़रूरत भी है। हमें सबसे पहले अगर किसी भी कमेटी, किसी भी संगठन को बनाना है, चलाना है, तो चाहिए
हम एक हैं, वाटू मीनिंग है प्रोसेस, यानी एकता में वो ताकत है, एक में वो संगठन है कि अगर हम लोग एक हो जाए, कोई जाति नहीं, मुस्लिम यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा चुके हैं कि कौम एक, मुसलमान, कोई जाति नहीं। अगर हम लोग एक हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला जो है हम लोग कभी भी कामयाबी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे मित्र और हमारे उसके बाद जब वापसी हुई तो लगातार बीमार रहे। अभी जब से देर से भी आने के बाद लगातार वक्ताओं ने कहा, बहुत अच्छा कहा, सब लोगों ने लगभग बात आ गई है। एक बात जो बहुत देर से रिपीट हो रही है और हमारे दिमाग में खटक रही थी कि कुर्सियाँ बहुत खाली हैं, कुर्सियाँ बहुत खाली हैं। नहीं, दरअसल बैटरी डाउन है, तो कुर्सी चूँकि खाली है, इस बात पे मुझे फक्र हो रहा है इस बात का कि पहली जगह ऐसा किसी हम लोग कौमी एकता के प्रोग्राम में है जहाँ कुर्सी खाली है। और ये फक्र की बात इसलिए है कि अब कौम के रहनुमाओं ने कुर्सी लगाना शुरू कर दिया। हम लोगों को भीड़ कभी नहीं चाहिए थी। भीड़ और भेड़ चाल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र भीड़ से चलता है, मगर सच्चाई यही है कि जब जब आज़ादी का जिक्र होगा इस मुल्क में तो गांधी का झंडा याद किया जाएगा। एक गांधी के पीछे लाखों का लश्कर था, मगर गांधी को याद करना वो देश की उनकी विचारधारा को याद किया जाएगा। दुनिया की तारीख में दुनिया जब तक रहे, लेकिन 1400 साल पुराना मोहम्मद का वो नक्शा याद रखा जाएगा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीने का तरीका बता दिया, दुनिया में वैसा कोई तरीका बनने नहीं जा रहा। तो सवाल यहाँ विचारधारा को बनाने का है, विचारधारा को, और सवाल यहाँ विचारधारा के तय करने का है, विचारधारा के बनाने का है। निश्चित रूप से कम वक्त है और वही लोग बचे हैं जो आगे चलकर हम लोग के साथ एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि एक दूसरे को मजबूत बनाना है। मेरी इस मामले में अपनी राय है कि हमको किसी को मजबूत नहीं बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है। हम विधायक बनने आए हैं, बाकी लोग अपना अपना देख लीजिए। ये बात हम खुले मन से, खुले दिल से, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के कह रहे हैं, कोई मक्कारी चापलूसी नहीं करेंगे। हमने आप लोगों की दुआओं से इस तुराब को तुराब न्याजी बनाने में या तुराब बनाने में इसी धरती का या इन्हीं खड़े चंद मौजूद लोगों का बहुत बड़ा एहसान रहा है। यहाँ मौजूद असलम परवेज साहब जिस वक्त मैं दिल्ली के गलियारों में संघर्ष कर रहा हूँ तो भगा दिया जाता था, उठा के लाते थे, उनका फेंका हुआ वही खाते थे। कुछ लोग आते थे, अनाज देते थे, थोड़ा सा इतना देते थे कि जिससे खर्चा चल सके, और उसके बाद फिर वो कहते थे कि ठीक है, जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे। हर घर से एक बच्चे को ले गए और कहा था कि जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे। लगभग 15-20 साल तक हमारा पालन पोषण उनके जरिए चलता रहा, और 20 साल बाद जब ये दिन आया तो उन्होंने कहा कि आज जो जो घर दिखाए थे वो घर तुमको ले लेना है, आज मुसलमान को काट के यहाँ से भगा देना है। हम लोग इतने भूख में थे कि हमको ये भी नहीं पता था कि हम आदमी का गोश्त खा रहे हैं कि जानवर का, और पूरा गाँव टूट पड़ा था उनको मारने के लिए, और हम लोगों ने पूरा शहर खाली करा दिया। बाद में आज भी कई लोग हमारे केस में हैं और सारे लोग केस में रहे, हम लोगों को पूरा गांव छोड़ना पड़ा, तबाह बर्बाद हो गया। जब ये बात हम सुन रहे थे तो हज़ारों कतार आंख से आंसू चल रहा था इस बात का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इंसानियत को या इंसान से मोहब्बत करने को या उसके हुकूक देने की बात की थी, उसी मदरसे में रात भर जलसा हो और उस मदरसे के आसपास के लोग भूखे हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल को छूने की बात है। आज न कहीं कल डूबेंगे हम पानी में, कौम के रहबर मस्त हुए हैं कोरमे में बिरयानी। सवाल एक आदमी से नहीं है, सिर्फ एक नेता को टारगेट कर दीजिए तब भी नहीं होगा, सिर्फ एक पत्रकार को टारगेट कर दीजिए कि उन्होंने क्या किया तब भी नहीं होगा, सिर्फ एक मौलाना को टारगेट कर दीजिए तब भी नहीं होगा। हर आदमी का अपना सवाल है, हर आदमी का अपना जवाब है। हर आदमी को चाहिए कि आज से कटाश छोड़ के अपने इस्लाह की बात करने लगे। आप आगे बढ़िए, आपके अंदर जुनून होगा, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आप बार बार खुद के बनने की बात, आप क्यों तुराब न्याजी को नेता बनाइएगा? आप पता चला कि गधा को घी पिला रहे हैं, हम में काबिलियत ही नहीं है, आप जात के नाम पे हमको ढोए जा रहे हैं। पठान का लड़का है तो आगे बढ़ाओ, लात मारिए ऐसे पठान के लड़के के अंदर जिसके अंदर इंसानियत, औकात और हैसियत तो नहीं है कि जो आगे बढ़ सके। लाइफ कहीं प्यार कर तुम हमारा रहनुमा, जात के नाम पे कब तक धोया जाए?
आप लाइए ना, किसी एक आदमी को लाइए और उसके बाद डंके की चोट पे कहिए क्या से लेके चुनाव तक कोई सहाबा उतर के नहीं आएगा, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। इसकी हजार कमी के साथ हमको कबूल है ये आदमी। किस शख्स में कमी नहीं है, आप में कमी नहीं है, हम में कमी नहीं है। हर आदमी आईना देखे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई ना कोई बात को लेके कमी है। कब तक इसको ढोया जाए, कब तक तमाशा बनाया जाए? 5 साल तक सब एक साथ, आप हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ, वो उनके यहाँ, और जैसे चुनाव आएगा, जैसे कैंडिडेट की बारी आएगी, तुरंत जात से आदमी पहचाना जाएगा। सर्वर वाजिब लेगा भाई, सलामत वाजिब लेगा। मतलब ये दिन आएगा कि जुला को वोट देना होगा, जुला को वोट क्यों नहीं दीजिएगा? लेते वक्त आप कहा जाते हैं, लेते वक्त गिनते वक्त तो आप गिनते हैं कि हम 30% है, और देते वक्त अंसारी गिनने लगते हैं, देते वक्त दर्जी गिनने लगते हैं, देते वक्त पठान गिनने लगते हैं। निश्चित रूप से मेरे अब्बा ने गलती की होगी, उसकी सजा आपको मत दीजिए। किया होगा, इसमें कोई तो राय नहीं। आपके अब्बा ने गलती की तो उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। बात सिर्फ हक की बुनियाद पे हो। आपका चाहे वो अंसारी हो, चाहे पठान हो, चाहे दर्जी हो, चाहे मकराइन हो, चाहे कोई जात का हो, बात जब आपके रिप्रेजेंटेशन की होगी, आप पर जुल्म होगा तो वही बंदा ऐवान से लेकर सड़क तक खड़ा मिलेगा जो आपकी रहनुमाई, आपकी बात कह रहा होगा। जब शहर में आपका दंगा में घर चल रहा होगा तो कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो सड़क पर खड़ा हो, जिसकी सुरक्षा में 10 को गाड़ी है। हिम्मत दंगा के टाइम में निकल जाएंगे नहीं, चाहे जितने बड़े समाज से भी। तो ऐसा कोई नेता पैदा कीजिए जिसके पीछे 200-500 हिंदू भी नारा लगाते हुए मिले, माहौल बनाइए। लेकिन हम लोग माहौल के नाम पे चुप, खामोश, खिदमत के नाम पे खूब खामोश। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी पहचान आप तक, आप हमको जान रहे तो मुझ पर सबसे बड़ा एहसान है असलम परवेज का, मुझ पर सबसे बड़ा एहसान है यहाँ के लोगों का, मुझ में बाकी पत्रकारों का। आप जानते कैसे हमको, अगर हमको नजर आया जाता तो रोहतास में अगर हम जीत के आए, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर वोट की मार्जिन रही है तो आम लोगों की वजह से एक वोट के तादाद में हमको तुराब से तुराब बनाया है। वरना मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि रात भर अगर काम करे तो दिन में घर का खर्चा चलता है। और नेता कहीं कोई दूसरी दुनिया से नहीं आएगा, फरिश्ता कोई आपके यहाँ नहीं आएगा। हम ही लोगों में से कमियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। बहुत सारी कमी हमें होगी, बहुत सारी कमी इनमें होगी, बहुत सारी कमी बाकी लोगों में होगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? फरिश्ता तो पैदा हुए नहीं। डंके की चोट पे कहते हैं पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया जाए तो कोई परफेक्ट नहीं पैदा हुआ है। और ये मैं नहीं, मेरा रब कह रहा है। तो जब कोई 10 सदस्यीय कमेटी थी, उसमें एक कमेटी का मेंबर मैं भी था जाने के। हम लोग गुजरात गए, जहाँ दंगा हुआ उसके पास एक होटल में हम लोग को रखा गया, बात शुरू हुई, उसके बाद फिर हम लोग गए। जिस मस्जिद से प्रकरण आग लगाने का सबसे पहला प्रकरण जहाँ से जिस गांव से शुरू हुआ था, जिस मुसलमानों के गांव को आग लगाई गई थी, बड़ा मुसलमान के गांव को, गांव से एक सूरत तक ये दंगा पहुंचा था, गांव के शहर से गांव नहीं पहुंचा था। तो वहाँ हम लोग गए, जब जानने की कोशिश की कि मामला कहाँ से उठा, क्या हुआ। तो मस्जिद एक मदरसा है वहाँ पे, मदरसा से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक दलितों का गांव है। गुजराती दलित, उनका एक अलग ही कल्चर है, अलग तरीका है, काफ़ी गरीब कुशित है, कपड़ा नहीं है, बहुत बेहाल है। तो उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा FIR में जब उन्होंने रिपोर्ट निकाली तो कुल गुजरात दंगा में 3 अलग अलग FIR हुआ था, जिसमें 567 लोग नामजद थे, जिसमें उस गांव के 122 लोग का नाम था। मतलब पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा एक गाँव के 122 लोगों का नाम था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई उस जगह चल के देखते हैं, किसी गांव का 2 आदमी, किसी शहर का 1 आदमी, किसी गांव का 1 आदमी आखिर एक ही जगह पे लगभग 10 लोग कैसे अभियुक्त बने, उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। तो जाके पूछा गया उनसे, बहुत फ्रैंक माहौल में, हिंदू भी थे हम लोग, सैयद यादव भी थे और 10 सदस्यीय डेलीगेशन थे, 5 हिंदू 5 मुसलमान, सब लोग देश के अच्छे लोग थे, मैं ही उसमें सबसे नाबालिग था इन लोगों के साथ। ये और भी जिस जगह पे था, असलम परवेज ने न्यूज़ के शक्ल में उसको लाने की कोशिश किया, आवाम तक पहुँचाने की कोशिश किया। इसमें कोई शक नहीं है कि तुराब साहब हम लोगों के बीच एक नग के रूप में है, नगीना के रूप में है, लाल के रूप में है। उसकी एक मिसाल आपने देखा है कि अकबरपुर जैसी जगह पे, जहाँ पे अपने ही लोग इनको काटने और इनको हराने के चक्कर में थे, लेकिन इनकी सलाहियत, इनकी अक्लमंदी, इनकी मोहब्बत ऐसा पैगाम लेके आया है कि बहुत सारे हमारे हिंदू भाई इनका साथ दिए हैं और इनको उस मुकाम पे बैठा है। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि छापने की बात जहाँ तक है,
चूंकि ये दिल्ली में भी थे, ऐसे ऐसे करिश्मा को इन्होंने अंजाम दिया है बेमिसाल। जब मुझे जानकारी हुई, इनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं। जब इनके बारे में जानकारी हुई कि रोहतास जिला का एक नौजवान दिल्ली में, बताइए अभी तो सीएम है एट प्रेजेंट, उनसे ये फाइट करने वाले हैं, और उसमें भी सीएम को त्रास करके जो ये चाह रहे थे वो हुआ। वो ये गरीब कोई सैनिक शहीद एक कोई फौज था, उसकी वाइफ को इन्होंने इंसाफ दिलाया, और वो मुसलमान इस तरह की करिश्मा को अंजाम दिए। तो हम लोगों की मजबूरी है या हम लोगों का शौक भी है कि अपने लोग आया जाए। एक बार भाई पटना बैठते पूछिए, इनकी बातों को भी अक्सर हम उठाते रहते हैं, लिखते रहते हैं। ये बनेंगे कहीं किस मुकाम पे जाएंगे कौम की ताकत बनेंगे, और आप नियाजी किसी कौम बनाएंगे, बनेंगे कौम की ताकत बनेंगे। सरवर भाई अगर बनते हैं तो कौम की ताकत बनेगी। यहाँ जो भी यहाँ है, इमरान भाई देखिए चिनारी से हैं, माशाल्लाह इन्होंने चेयरमैनशिप के लिए फाइट किया और कम मतों से हारे हैं बेचारे, और हराने वाले भी कौन है? हम ही लोग, नहीं तो आज वहाँ भी चेयरमैन की गद्दी पे यही बैठे नजर आते हैं। मेरा नाम हुआ, ये जयपुर नाम पोस्ट बताइए, पोस्ट जयपुर और सासाराम के अंतर्गत निवासी। जब से ये प्रोग्राम चल रहे हैं तब से मैं बैठ के चुपचाप सबको कारीगरी से सुनते हैं, और सबसे अच्छा हमको ये बात लगा कि जो मुखिया जी ये बोले कि हमारे घर के बगल में कोई भी इंसान भूखा सो रहा है तो सबसे पहले जाति धर्म हर चीज़ से उठकर हम उसको पहले। सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कुछ भी बनिए, बड़ा से बड़ा आदमी बनिए, छोटा से छोटा आदमी बनिए, आप संसार को जो चीज़ देंगे वही आपको वापस मिलने वाला है। यह बात लिख के लेते हैं। आप प्यार दे रहे हैं, लोगों को प्यार मिलेगा आपका। जब तक आपका लाइफ चल रहा है, आप अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन जिस दिन ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो गया तो आप कितना भी जुल्म कर लीजिए, आपको फल मिलना है, वो चाहे कोई भी इंसान कुछ भी रहे। इंसान को प्यार ही जोड़ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं जोड़ सकता है। आप कितना भी ताकत लगा लीजिए, आपके साथ कोई नहीं जुड़ जाए चलने वाला है साथ में, जब तक आपका प्यार नहीं रहेगा। चिनारी किसी शादी ब्याह में गए हुए थे। मैंने बोला कि मैं जब से राजनीति में आया हूँ अभी तक मैं न रोहतास जिला और न कैमूर जिला, न बक्सर जिला, न पटना के अंदर बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी पार्टियों में रहकर और अलग अलग हिस्सों में बंटते रहे। 5 फरारी तो एक जगह बैठ सकते हैं, 5 चोर तो एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे कौम में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो एक साथ जल्दी नहीं बैठ सकते हैं। यदि एक साथ वो बैठ गए, आज लोग बोलते हैं कि संख्या कम थी तो एक आदमी यहाँ 10-10 हजार आदमी के बराबर बैठा था। ये मन की और बाहर तक भर जाता है, लेकिन प्रदेश तक तो न्यारी जी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, इनको सलाम करता हूँ। इनकी तबीयत खराब थी और ये कौमी एकता में आकर हम लोगों को अपना नेक राय और मशवरा दिए। साथ ही मैं राष्ट्रीय जनता दल के मकबूलियत के प्रदेश प्रकोष्ठ के नेता रहे हमारे इकबाल साहब, जिन्होंने पटना से चलकर ससाराम आने का काम किया और इनसे ही राय मशवरा लेकर हमारे छोटे भाई इमरान खान साहब और साथी में हमारे मकसूद भाई राय लिए और हमसे पूछे कि क्या आप इस संगठन में कैसा योगदान देंगे। मैं बोला कि अगर गर्दन मांग लिया था तो गर्दन दिखेंगे, लेकिन किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए बल्कि जाति का होना चाहिए। वो भी जाति हमारी
मुसलमान की होनी चाहिए, कौम की होनी चाहिए। हम लोग लाख हिस्सों में बटे हैं, नहीं बटना है, एक जगह रहना है। इसका दर्द मैं खुद झेल रहा हूँ, हमारे जैसे कितने लोग भी पीछे झेले। तो मैं लंबे किया और मैं ये चाह रहा था कि लोग यहाँ आए जुटे, तो मैंने जिनको ही बोला माशाअल्लाह सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं भीड़ जुटाना अच्छा नहीं समझा था, क्योंकि जिम्मेवार लोगों को ही यहाँ बुलाया गया था। क्योंकि जिम्मेवार लोग जब यहाँ आएंगे, बैठेंगे, तो उनसे हमारी राय मशवरा होगी, और राय मशवरा होने के बाद इस कौमी एकता मंच को आगे बढ़ाया जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना राय दिया। इसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक राय दिया कि 1400 साल पहले हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि हमें मदद करनी है एक दूसरे को। अगर बगल में कोई सोया है, हमारा पड़ोसी खाना नहीं खाया है, या दिगर किसी भी हालात से मजबूर है, तो उसकी हम मदद करें, और एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी बताया कि नहीं, किसी भी संगठन को चलाने के लिए जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आदमी ने एक इमाम चुनने के लिए बोला है, तो संगठन चलाने के लिए चाहे कोई भी संगठन हो, कुछ हमारे साथियों ने राय दिया कि इसमें कोई अध्यक्ष होगा, न सदर होगा, न सेक्रेटरी होगा, तो नहीं, संगठन चलाने के लिए उसमें आगे आना पड़ेगा। 498 प्रत्याशी सरवर खान साहब इस सभा के संचालन करता, हम लोग के हार्दिक अजीज हमारे भाई, और हमेशा अपने सबों को मार्गदर्शन में लेकर चलते। पहाड़ियों वादियों से खटिया से लेकर के जब मरीज को लेके आ रहे थे, उसका वीडियो बना के और उसको पूरे बिहार के पूरे दुनिया को आईना दिखाने का काम किया। और बहुत से ब्लॉग पर और सोशल मीडिया पर इनका वो छाया हुआ था। यहाँ तक तेजस्वी यादव ने भी राष्ट्रीय जनता दल के पेज से लगवाया था। युवा तेज तरार और सबको एक साथ लेके चलने वाले, मैं अकबरपुर भी गया था, इलाका में बाकी सबसे बात रखा और समाज के बीच में रखा। आज इसमें मैंने वहाँ के पंडित थे, वहाँ के सारे समाजों में जो घोर विरोधी थे, लोग देना नहीं चाहते। देखा कि ये आदमी जो पढ़ने वाला है, ये आदमी हॉस्पिटल की बात करने वाला है, ये आदमी हॉस्पिटल में है, वो जो इम्प्लीमेंट है जो सही नहीं है उस पर है, ये आदमी प्रशासन के खिलाफ है, इनके ऊपर केस हुआ है, इनके ऊपर ये हुआ, लेकिन ये डरे नहीं, लीडर के साथ में और समाज के लोगों के फिर वही काम किया कि आगे लाके बचाने का काम किया गया। बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग जो है अपनी अच्छी बात रखते हैं। बहुत सी चीज़ हमको सीखने का आज मौका भी मिला है। सब लोगों से जब इस तरह की जब मीटिंग होती है तो बहुत सी चीज़ सीखने का मौका मिलता है। और यहाँ पर बहुत से जैसे एक चचा थे यहाँ पर गए, वो इश्तियाक साहब थे, लोगों ने देखा आपको हमारे गार्जियन वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो और खान साहब थे, ये लोगों ने सारे लोग बातें, लेकिन हम लोगों को एक चीज़ कहना है कि दुष्ट प्रचार जो है हम लोग आपस में ना करें। हम लोग किसी पार्टी के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, गलत हो रहा है, किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जाए। आज देख लीजिए कि 2 दिन सरकार हुई बनी है, उत्तर प्रदेश में एक लड़का ने आपत्तिजनक बयान दे दिया और उसका 1.5 घंटे के अंदर उसका मकान को तोड़ दिया गया। तो तोड़ने का बाद ये रखा गया कि उतने दिन से मकान बनी हुई जो सरकार ने जो नहीं था, गली चौड़ा करने के नाम पर उसको मकान को पूरा खा दिया। तो आपके साथ साजिश चल रही है, साजिश को समझना होगा। नुक्कड़ चौराहे पर जो है इस तरह की बात मत कीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा तरस कोई होता है। आप तो किसी तरह से अपने रोजी रोटी कमा लेते हैं, दाल रोटी भी करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले आदमी हैं। हमारे यहाँ जो 15% मुसलमान हैं, 10% मुसलमान जो है डेली पसीना डेली खाने खिलाने वाले हैं, और 4% जो मुसलमान ऐसे हैं जो नौकरी में है, सर्विस में है, जिनका बेटा इंजीनियर डॉक्टर है, ये। और जो ऊपर में 1% मुसलमान हो, उसको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, राजद की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कुछ नहीं है, वो अपना और अपने परिवार से सिर्फ उसको सरोकार। लेकिन हम लोग जैसे लोग अगर 4% लोग अगर
समाज के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर 10% के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो 10% का जो रास्ता है खराब करने की जो साजिश चली जा रही है देखना होगा। आज हमारे बच्चे को नशे में है तोड़ने की पूरी कोशिश है और उसमें लोग कामयाब भी हो रहे हैं। आज हमारे बच्चे भी लड़का लोग चरस और अफीम के शिकार हो गए हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी बंद हो गया है, शराबबंदी बिहार के अंदर में एक कहा गया है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो नशा लड़के को जो दे जो शिक्षा से दूर किए जा रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा और कहीं नहीं करना होगा। हम आप लोग के हम साथ हैं, हम हमेशा लड़ाई पटना में लड़ते हैं, हमको पार्टी से भी सजा बहुत मिलती है बराबर। हमारे जो सीनियर नेता है जो हमारे पीछे लगे रहते हैं, और ख़ास कर मैं अल्पसंख्यक होकर मुसलमान हूँ और शाहाबाद के इलाके में अगर कोई प्रोग्राम कराता हूँ, अगर किसी तरह से अगर एक्टिव रहता हूँ, तो हमारे जो पार्टी के जो नेता हैं वो लोग हमें पैनिक नज़र जरूर रहती है। सिर्फ ये रहती है कि ये लड़का सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करता है, अपने समाज का गंदेश की बात करता है, समाज के हमें की बात करता है, तो वह कौन सा गलत काम करता है? दलित की बात कर रहा है, पिछड़ा पिछड़े की बात कर रहा है, पिछड़ा पिछड़े की बात कर रहा है, और समाज में हर लोग अपने अपने समाज की बात करते हैं। हमको सब पटना के अंदर में फिर लाइव किया था, ये देखिए पटना के अंदर में देख लीजिए पूरा बैनर पोस्टर से पटा हुआ है, जाति जनगणना के नाम पर सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान से कोई कहता है कि हम इतना % मंसूरी हैं, सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि हम इतना शेख हैं, तो कह रहा है कि हम इतना फलाना है फारूकी हैं, तो कोई कह रहा है कि हम इतना हाशमी हैं। ये क्या ज़रूरत है? अरे खाओ कि हम सब पैसे यहाँ से असलम परवेज, आज आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार यहाँ जुटा हुआ है, क्योंकि मामला क्लियर क्या है आप देख लीजिए कि अक़लियत एकता महापंचायत के बैनर तले आज ये बैठक हुई है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इकबाल साहब क्योंकि पटना के रहने वाले हैं, पटना से चलकर आए हैं, तो राम नियाजी रोहतास प्रखंड के ये, क्योंकि इनकी वालदा जो है, इनकी मदर जो है वो वहाँ की अध्यक्ष है, नगर पंचायत की अध्यक्ष है, वो वहाँ से आए हैं। कमरुद्दीन साहब आए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए सरवर अली खान भी है यहाँ मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, क्या नाम गुड्डू खां आए हुए हैं, इस तरह से पिलौतू से भी यहाँ एजाज खान साहब आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मकसूद साहब भी हैं यहाँ पे, मुखिया हैं जो उधर से रहने वाले हैं, ये लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि मामला अक़लियत का है, अक़लियत की इकाई पे है, अक़लियत के मोहब्बत पे है, संगठन पे है, अक़लियत को एक होने का है। तो पूरा बिहार यहाँ आप देख रहे हैं, और आज की जो बैठक है काफ़ी कामयाब बैठक है। जैसा इन लोगों ने कहा है कि हम लोग अब एक होंगे, एक होंगे, एक होंगे, और जहाँ इकाई की बात आती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वहाँ कामयाबी मिलती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो भीड़ लगी है, चूँकि कौम की बात है, अक़लियत की बात है, जो भीड़ लगी है उस भीड़ को मैं दिखा रहा हूँ, और जाहिर चीज़ है कि आज का ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी इन लोगों की ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊँगा। बिहार दर्शक से असलम परवेज।